नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। रतलाम में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर नगर निगम चौराहा स्थित गांधी उद्यान में राष्ट्रीय ध्वज झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। गांधी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज का वंदन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है तथा इसके सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। कार्यक्रम में देशभक्ति और जन सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस जनों ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। कैमरामैन के साथ स्टेट हेड उपेंद्र पाटोदिया। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि रतलाम कांग्रेस में संगठन में और सेवा दल के संगठन में हमेशा से जान फूंकने वाले, गरीबों और गरीब क्षेत्रों की लड़ाई को लड़ने वाले, हमेशा हर काम के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, किसी भी मदद के लिए कांग्रेस के लिए हमेशा जान फूंकने वाले, ऐसे हमारे संगठक, मुख्य संगठक के पद पर भी रह चुके हैं, प्रदेश में भी रह चुके हैं भाई रजनीकांत व्यास जी का स्वागत पूरे सेवा दल की तरफ से करतल ध्वनि से किया जाए। आप सब ताली बजा के स्वागत करें और सबसे अनुरोध करूंगा कि आगे आके स्वागत करें। भैया लल्लू आया तो ये बात आजा आगे राजा अमर सिंह जी हटना पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा उज्जल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी पधारे सेवा दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस परिवार द्वारा महात्मा गांधी उद्यान में झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पूर्व मुख्य महासचिव एवं वर्तमान में रतलाम मध्य प्रदेश दुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष आदरणीय रजनीकांत जी व्यास जी, हमारे रतलाम शहर सेवा दल के मुख्य संगठक आदरणीय राजनाथ यादव जी, हमारे पूर्व सेवा दल के अध्यक्ष मुख्य सचेतक और वरिष्ठ पार्षद आदरणीय शाबिर भाई, हमारे रतलाम शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई महेंद्र कटारिया जी, हमारे रतलाम शहर के पूर्व उप महापौर आदरणीय सतीश पुरोहित जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त रतलाम शहर के कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षगण, कांग्रेस के भी कई पुराने सदस्य और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है जो वर्षों से रतलाम शहर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का, सेवा दल को संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। साथ में हमारी सेवा दल की महिला विंग मंजू बाला जी और उनकी पूरी टीम जो हमारे बजरंग नगर, दिलीप नगर और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों से आते हैं, गरीब क्षेत्रों से, मजदूर क्षेत्रों से आती है, जो वर्षों से सेवा दल परिवार से जुड़ी हुई है और कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और हमारे संगठन की मुख्य रीढ़ की हड्डी जो सेवा दल है, जो हमारे संगठन को मजबूत करती है,
वो आज हमारे बीच में सारे सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनको सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह पूर्व में भी पूरे देश में सेवा दल द्वारा संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाता है, अभी कुछ समय से हमारे पूरे देश में सेवा दल के जो महत्व था वो जब से कम हुआ, राष्ट्रीय संगठन द्वारा जब से थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, तब से हमारे पूरा संगठन कमज़ोर हुआ। लेकिन अभी हमारे वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे सबके युवा नेता, राष्ट्रीय महासचिव और नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी संगठन की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। और खासकर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है संगठन की, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो पुराना गौरव है संगठन का, कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है, वो वापस दोबारा लौट के आएगा। इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसका मूल उद्देश्य पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस संगठन को ताकत देना और देश हित में कार्य करने का काम सेवा दल का है। आज उस संगठन से हम जुड़े हैं, आपको और हमको इस बात का गर्व है। साथियों, 1923 में जब सेवा दल का जो गठन किया गया था हर्डीकर जी द्वारा नागपुर जेल में बंद रहकर, उसका मूल उद्देश्य यही था कि आम नागरिकों में जो सेना के तरह का जो अनुशासन रहता है और एक काम करने की जो क्षमता रहती है, वो देश प्रेम की जो भावना रहती है, उसको जागृत करने के लिए एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो पूरे देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सके, देश की स्वतंत्रता में मदद कर सके। साथियों, हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम का जो ये संगठन था, बाद में कांग्रेस सेवा दल के नाम से हम लोगों के साथ जुड़ा। और साथियों, इस बात की हमको प्रसन्नता है कि लगातार कई मोर्चों पर कांग्रेस सेवा दल ने अपनी पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ काम किया है। आज भी बूथ स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुकाबला करने के लिए हम लोग कांग्रेस सेवा दल की बाट जोते हैं, उनकी कार्यकर्ताओं की मदद लेते हैं। तो साथियों, आने वाला समय में निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे देश में बनी हुई है, अराजकता राज फैला हुआ है और चारों तरफ महंगाई और एक अलग ही प्रकार का माहौल फैला है, उस स्थिति में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर हटाने का कोई काम कर सकती है तो निश्चित तौर से कांग्रेस सेवा दल कर सकती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रतलाम आए तो उन्होंने कहा कि यदि कहीं सेवा की भावना देखना चाहिए तो रतलाम के सेवा दल से सीखना चाहिए। सेवा दल बैकबोन है कांग्रेस की, और सेवा दल का महत्व इस बात का है कि किस प्रकार से देश में कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि डॉक्टर भी नहीं संभाल पाए, लोग भी नहीं संभाल पाए, वो सेवा दल का महत्व रहा है। सेवा दल अपने आप में कमजोर कब पड़ी? हिंदुस्तान में जब कपड़ा मिल कम हुई, सेवा दल के लोग जितने भी साथी थे हमारे, वो इंटक से जुड़े हुए थे, वो इंटक के माध्यम से सेवा दल का काम करते थे। वो इंटक कमजोर हुई, सेवा दल कमजोर हुई। आज नीति आवश्यकता है। मैं देसाई जी को, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी को और साथ ही रतलाम के अध्यक्ष रजनीकांत जी को मैं इस बात को साधुवाद दूंगा कि सेवा दल, क्योंकि मैं 1972 में सेवा दल में ही आया था कांग्रेस में, तो सेवा दल बैकबोन है। यदि हम सेवा दल के माध्यम से कांग्रेस के और लोगों का काम करते हैं तो हमारी जो कांग्रेस की नीति है हम उसको पूर्ण करते हैं। आज के अवसर पर जितने भी हमारे सेवा दल के साथी हैं, और अभी रजनीकांत जी ने एक बात कही है, बहुत बेसिक चीज़ कही है कि हर घर से एक सेवा दल का साथी कांग्रेस बने। क्योंकि क्या है कि बेसिक रूप से आप यदि सेवा दल में काम करेंगे तो आपको कोई भी छोटा काम करने में अपने आप में ग्लानि नहीं उपस्थित होगी। तो राष्ट्र कब शक्तिशाली बनता है? जब व्यक्ति छोटे से काम करते हुए आता है।